दोस्तों एक टाइपिंग स्पीड दिखा रहा है जिसमें है नेट स्पीड दिखा रहा है मेरी 41 वर्ड पर मिनट। ठीक है, 41 वर्ड पर मिनट है और इसमें सब कुछ दिखा रखा है। ग्रॉस स्पीड दिखा रहा है 46 वर्ड पर मिनट है, उसके बाद 41 वर्ड पर मिनट किस बेस पर दिखा रहा है और क्या है ये, कौन सी है ये साइट, और ये सीआरपीएफ में जो टाइपिंग होने वाली है उसमें आपकी ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर बने रहें। लेकिन ये सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये वीडियो क्यों, क्योंकि जितने भी यूट्यूब चैनल मैंने देखी, जितने भी आगे वीडियोस देखी, जितनी भी मैंने अदर वीडियो देखी टाइपिंग की सीआरपीएफ से रिलेटेड, वो मैन्युअली बता रहे थे। मैन्युअली मीन्स सामने आप बुक रखोगे और बुक रख के आप उसके बेस पर टाइपिंग करोगे। टाइपिंग करने के बाद फिर आप उसमें एरर अपने चेक करोगे। तो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम ये हो रही थी कि आपको ये नहीं पता चल पा रहा था वास्तव में आपकी स्पीड कितनी आ रही है और आपका एरर काउंट क्या है, क्योंकि इसमें जो एरर काउंट है वो अलग तरीके से है और वो भी मैं दिखा दूंगा कि इसी तरीके से यही एक बेस्ट साइट है जिसमें आपका एरर बिल्कुल एग्जैक्ट वही काउंट हो रहा है जिस तरीके से आपके सीआरपीएफ में पूछा गया है। तो पहले मैं दिखाने वाला हूँ सीआरपीएफ में किस तरीके का एरर काउंट पूछा गया है, एरर किस तरीके से वो काउंट करेंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने सीआरपीएफ टाइपिंग प्रैक्टिस के नाम से ये जो लिखा हुआ है, इसमें जो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ये सीआरपीएफ की नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन है उसमें से लिया हुआ है। और इसमें टाइपिंग जो आपकी होने वाली है कंप्यूटर बेस्ड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए, उसका जो फॉर्मेट दिया हुआ है वो इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि इंग्लिश टाइपिंग विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। तो आपकी कम से कम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए आपकी स्पीड। और साथ में कुछ और भी वर्ड्स और भी डिटेल्स नीचे दी गई हुई है कि पर हॉर इन इंग्लिश 9000 की डिप्रेशन होनी चाहिए। ये नीचे जो लिखा हुआ है डिटेल्स, ये आप एक बार देख लेना कि 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी कॉरस्पॉन्डिंग टू 10,500 की डिप्रेशन पर हॉर इन इंग्लिश। इंग्लिश में 10,500 की डिप्रेशन पर हॉर में होनी चाहिए आपके, और 9,000 की डिप्रेशन आपके हिंदी में होनी चाहिए। एवरेजन 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड ऑन कंप्यूटर। मतलब कि एक वर्ड जैसे कि, तो एक वर्ड जैसे कि मैंने लिखा हुआ है स्किल, SKILL, तो इसमें कितने वर्ड है? 5। इसमें जो वर्ड्स टोटल हैं वो कितने हैं? 5 वर्ड हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब इनका ये है कि एक वर्ड में कम से कम 5 मीन्स एक अल्फ़ाबेट होने चाहिए एक वर्ड में। अब आगे देख लेते हैं और कौन सी कंडीशन रखी हुई है, और फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारी साइट है जिस पर हम, जिसके बारे में मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, वो इन कंडीशंस को कैसे फुलफ़िल करती है, मीन्स कैसे वो कंप्लीट उस इन कंडीशंस को बनाती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट कंडीशन जो हमारी दी हुई है कि ईच एरर, जो एरर है वो कौन कौन से तरीके का काउंट किया जाएगा। आपका एरर काउंट किया जाएगा कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, अगर आपने कोई वर्ड छोड़ दिया हो या फिर कोई पंक्चुएशन छोड़ दी हो, रिपीटेड वर्ड आपने रिपीट कोई वर्ड कर दिया हो, वर्ड डिफरेंसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट, आपने अपनी तरफ से कोई वर्ड टाइप कर दिया हो। ठीक है, और वर्ड नॉट इन दी पैसेज, आपने जो वर्ड पैसेज में नहीं है, और मिक्सिंग अप वर्ड्स एटसेट्रा will be counted as a mistake equaling to 5% of the words in the miss passage actually typed by the candidates। तो 5%, तो 5% वर्ड जो काउंट होगा, तो 5% जो आपका एरर होगा इस तरीके का, मीन्स ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है कि स्पेलिंग एरर हो या फिर स्पेलिंग छोड़ दिया हो या अपनी तरफ से आपने कोई वर्ड टाइप कर दिया हो, कोई पंक्चुएशन आपने छोड़ दिया हो, तो इस तरीके के को एरर माना जाएगा। और इस तरीके के 5% जो भी आप टाइप करोगे उसका टोटल 5% अलाउड होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, बियॉन्ड 5%, अगर 5% से ज़्यादा आप एरर काउंट टाइप कर देते हो वर्ड्स को, अगर आप ज़्यादा टाइप कर देते हो, क्या होगा कि एक वर्ड फॉर ईच मिस्टेक बियॉन्ड 5%, 5% से अधिक प्रत्येक 5 वर्ड के लिए 10 वर्ड्स विल बी सब्सट्रैक्टेड, मीन्स 10 वर्ड काउंट किए जाएंगे। मतलब कि एक वर्ड गलत होता है तो उसको 10 वर्ड काउंट किए जाएंगे। और इस फ्रॉम द टोटल वर्ड्स टाइप बाय द कैंडिडेट, जो भी आप टोटल वर्ड टाइप करोगे उसमें से, और उस बेस पर फिर आपकी जो है टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी। तो हमारी कंडीशन क्या होगी? दो कंडीशन होगी, एक कि 5% एरर की छूट मिलेगी आपको, और दूसरा अगर 5% से ऊपर एरर होता है तो एक एरर को 10 एरर काउंट करके उसमें से डिडक्ट करके आपकी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये जो मैंने फॉर्मेट जो देखा हुआ है कि उसमें क्या ये कंडीशन अप्लाई कर रखी है कि नहीं कर रखी है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखाऊंगा आपको, जो इन्होंने फार्मूला लगाया हुआ है वो देख लीजिए आप। नेट स्पीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप्स, आपने जितने भी वर्ड्स जो है टोटल टाइप किए हैं माइनस नंबर ऑफ मिस्टेक, जितने आपने मिस्टेक किए हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स
एक वर्ड अगर गलत हुआ है तो 10 के बराबर माना जाएगा उसको, और उसके बाद टाइम से डिवाइड करके ये स्पीड दिखाई है। तो इससे क्या साबित होता है कि इससे ये साबित होता है कि ये हमारे जो सीआरपीएफ में टाइपिंग स्पीड मांगी गई है उसके एक्चुअल फॉर्मेट को एकदम कंप्लीट करता है। मीन्स ये हमारे कंडीशंस को फुलफ़िल करता है। आइए अब एक कंडीशन और थी जो सबसे पहले वाली थी कि 5% को छूट दिया जाएगा, तो आप उसको फ़िलहाल इग्नोर कर सकते हैं कि आप, क्योंकि इससे जो है आपकी एक्यूरेसी और ज़्यादा इम्प्रूव होएगी, ठीक है ना। ये एडवांस कंडीशन रख सकते हैं आप कि 5%, और वो जो 5% वाला है उसका भी मैं बता दूंगा किस तरीके से होगा। और 1 मिनट में उसका भी बता ही देता हूँ कि मान लो आपने एक वर्ड काउंट किया है, मीन्स एक वर्ड सॉरी गलत हो गया आपका। आप इसमें देख सकते हैं कितने वर्ड दिखा रहा है, टोटल एंट्रीज 92 और पेनल्टी एक वर्ड जो है मिस्टेक हुआ है हमारा, वर्ड्स टोटल एक गलत हुआ है, ठीक है ना। तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, ये जो एक वर्ड आप देख रहे हो ना, ये एक वर्ड हमारा क्या हुआ है, गलत हुआ है, इसमें टाइप हमने गलत किया है। और ऊपर दिखा रहा है हाफ मिस्टेक्स 2, मीन्स स्पेलिंग एसएल स्पेसिंग वगैरह जो है ये भी 2 वर्ड्स। देखिए ये एक वर्ड को इनटू करा है तो 10 वर्ड्स के बराबर इन्होंने पेनल्टी मानी है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं जो 5% वाला है, 5% वाला कहाँ पे आप चेक कर पाओगे। तो 5% वाला ऊपर मैं करता हूँ, इन्होंने मेथड दिए हुए हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये देखिए इसमें दे रखा है इन्होंने कि 5%, इस पर ये जो फर्स्ट मेथड है इसमें 5% जो वर्ड्स होते हैं वो उस पर छूट दी हुई थी, कहने का मतलब है, ठीक है। 5% जो है छूट दी होती है। तो इसमें 3 मेथड हैं चेक करने की कि आपकी स्पीडिंग 1, 2 एंड 3। तो इसमें ये रहा आपका 5% इग्नोरेबल। तो 5% मिस्टेक्स आर इग्नोरेबल। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने तो वास्तव में जो मिस्टेक करी है वो कितनी करी है, 5%। तो उस बेस पर भी आप देख सकते हो। बट हमें जो मेन जो हमें फोकस करना है वो हमें फोकस करना है इस पे कि 5% भी मिस्टेक हमें नहीं करनी है। अगर हमसे एक मिस्टेक होती तो हम उसको 10 मान के चलेंगे और उस बेस पर हमारी जो टोटल स्पीड ये निकल के आएगी, जो आप देख सकते हो यहाँ पे निकली हुई, ठीक है। तो ये 92 वर्ड्स। अब बात करते हैं कि ये किस तरीके से हम इस साइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये साइट कौन सी है और यूज़फुल क्यों है। तो हमने ये तो देख लिया कि यूज़फुल क्यों है, क्योंकि सीआरपीएफ की जो टाइपिंग स्पीड की डिटेल्स है, मीन्स जो उन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है, ये कंडीशन होनी चाहिए, उसको ये फुलफ़िल कर रही है, ठीक है। 3 मेथड इन्होंने दिए हुए हैं चेक करने के टाइपिंग स्पीड, तो जिसमें से जो हमारे लिए बेस्ट है वो ये वाला मेथड है। तो अब हम बात करने वाले हैं साइट की कि साइट कौन सी है और इसका यूज़ कैसे करने वाला है। देखो वीडियो बीच में छोड़ के आप आधी चले जाओगे तो यूज़लेस है, मीन्स आप फिर सही से इसका जो है बेनिफिट नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो कंप्लीट देख लो वीडियो, एक बार देख लो, उसके बाद आप जो है इसको अपनी टाइपिंग प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी स्पीड वास्तव में इस समय तक आपने जो टाइपिंग की है वो कितनी आ रही है, ठीक है। और हाँ, वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं और भी इससे डिटेल्स वीडियो और भी बनाता रहता हूँ मैं इस काम की, ठीक है। सीआरपीएफ से रिलेटेड और यूज़फुल वीडियोज़ जो हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड मैं बनाता रहता हूँ, इसमें आपका ये बेनिफिट है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी कर देना। बाकी अब मैं बताने वाला हूँ कि साइट कौन सी है और किस तरीके से हम इसका यूज़ करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइट जानने के बाद भी आप यूज़ नहीं कर पाए तो फिर वो यूज़लेस है। तो हमारी साइट का नाम है टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा, ठीक है। टाइपिंग बाबा आप टाइप करोगे typingBaba.com, typingBaba.com के नाम से आप सर्च करोगे तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें आपको जो है सिंपल सा एक काम करना है। उसमें आप अपना नाम से लॉगिन कर सकते हो, नाम या जीमेल से, जिस तरीके से भी पूछे आप लॉगिन कर लेना उसमें। और लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बता देता हूँ आपको। तो देखो लॉगिन करने के बाद क्या करना है, आपने लॉगिन कर लिया, ठीक है। लॉगिन करने के बाद या फिर उससे पहले एक काम आप करके रखेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो वही आपका यूज़फुल है, जो मेन टॉपिक है जो आपके टाइपिंग से रिलेटेड है। क्या है वो, देखो आपके पास या तो बुक होएगी या फिर आप न्यूज़पेपर भी ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें इंग्लिश में पैराग्राफ आपको मिल जाएगा, क्योंकि हम इंग्लिश टाइपिंग की बात करें तो इंग्लिश पैराग्राफ आपके पास होने चाहिए। तो आप क्या करोगे, इंग्लिश पैराग्राफ पूरा देख कर, ठीक है, पूरा देख कर आप जो है इसको टाइप कर लोगे। क्या कर लोगे, टाइप कर लोगे। इसमें टाइप कर लिया है आपने, ठीक है, आपने एक वर्ड की फाइल में पूरा पैराग्राफ टाइप कर लिया, और जो भी इसमें एरर आपने टाइपिंग करते वक्त निकले हैं उनको एकदम करेक्ट कर लेना। जैसे छोटे छोटे एरर दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये जो रेड में हो रखा है विच, इन विच, तो WHIH नहीं CH होना था, ठीक है। तो इसको आप करेक्ट कर लोगे, इस तरीके से आपने करेक्ट कर लिया जैसे मैंने टाइप किया है। टाइप करने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो आईडी बना रखी है, जो आईडी बना रखी है टाइपिंग बाबा पे, आपको अब उस पर जाना होगा, ठीक है।